ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? शादी पार्टी में जाने से पहले अपने शरीर से मैल के परत को इनो की मदद से कैसे निकालना है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यूरोप के डॉक्टर का एंटी एजिंग सीक्रेट जो वैसलीन के इस्तेमाल से आपके स्किन को इतना ज़्यादा टाइट कर देता है। जी हाँ, अगर आप वैसलीन को सही से यूज़ करते हो ना दोस्तों, तो शादी पार्टी और फंक्शंस में जाने से पहले महंगे ट्रीटमेंट्स कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी, व्रिंकल फ्री तो दिखेगी ही, लेकिन याद रखो, जैसे ही यूरोप के डॉक्टर के इस तरीके को आप अपनाओगे ना दोस्तों, आपकी एज रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। और एज रिवर्स जैसे ही होगी, गोरापन एज अ बाय प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इंडियन फैमिली फंक्शंस में जब हम जाते हैं, तो वहाँ एक फेमस डायलॉग सुनने के लिए मिलता है कि चेहरे से राज रानी, लेकिन हाथ पैरों से नौकरानी। यानी जब हमारा चेहरा साफ दिखता है, लेकिन हाथ पैर पर कुछ इस प्रकार का मैल जमा होता है, गर्दन बहुत ज़्यादा काली होती है, तो ये बिल्कुल भी सही इंप्रेशन नहीं डालता। अगर आप शादी पार्टी फंक्शंस में जाने वाले हो, तो उससे पहले आपको इस चीज़ को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा। स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी मैं आपको लाके दिखाऊंगा, और यहाँ पर आप पैर भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा गंदे और काले हैं। पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम इन फटी एड़ियों को 15 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्किन को 10 मिनट के अंदर टाइट कर सकते हैं, और कैसे शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले अपने चेहरे के ऊपर एक एंटी एजिंग इफेक्ट को लेकर आ सकते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड है, तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करना। एक बड़े से बैगुने में हमने पानी ले लिया है। इस पानी को धीमे आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जैसे ही आप इसे गर्म करने के लिए रखोगे, वैसे ही आप इसके ऊपर ढकने के लिए एक प्लेट रख देना। देखो दोस्तों, शादी पार्टी और फंक्शंस हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और वहाँ पर अच्छा दिखना भला कौन नहीं चाहता। लेकिन ऐसे में 2 दिन अच्छा दिखने के लिए स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करोगे तो चेहरे की हमेशा के लिए वाट लग जाएगी। बेटर यही होगा कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करो। और यार, ये चीज़ आपके घर पर अवेलेबल है ना, ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरे घर पर नहीं है। आप यार दोस्तों, वैसलीन का इफेक्ट आपके आंखों के सामने होता हुआ देखोगे, जिससे आपकी एज रिवर्स हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा फेयर दिखोगे। लेकिन उससे पहले हम पेडिक्योर करने वाले हैं, जिससे आप ये देख पाओगे कि अपने हाथ पैर के मैल एकदम से बाहर कैसे निकल जाती है, और कैसे हमारी स्किन जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्लो करने लगती है। क्लिनिक प्लस का शैम्पू ले लो, चाहे कोई भी शैम्पू ले लो, बालों में सिर्फ शैम्पू इस्तेमाल करने को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, पानी में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये जो गर्म पानी हमने किया था, देखो याद रखना है, पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये पानी ना तो ज़्यादा गर्म था, ना तो ज़्यादा ठंडा था। 10 मिनट हमने धीमे आंच पे गर्म किया, यानी कि थोड़ा सा कुनकुना ये पानी है, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको हाथ दिख रहे हैं ना, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इनके ऊपर ही हम वैसलीन का भी नुस्खा आजमाने वाले हैं, और इसी के ऊपर हम इनो का ये वाला नुस्खा आजमाने वाले हैं। जो इनो होता है ना दोस्तों, वो कभी भी अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके हाथ पैरों को गोरा करने के लिए बता रहा हूँ, और वो जो नुस्खा एंटी एजिंग इफेक्ट वाला वैसलीन का होगा, वो चेहरे के लिए होगा। पहले इसको जान लो। एक इनो की पूड़ी तो कोई भी ले सकता है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि इजी इजी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। इनो लीजिए, उसको थोड़ा सा फाड़ लीजिए, और इस पानी में उसको मिला लीजिए। उसके बाद में इस पानी को अच्छे तरीके से घोल लीजिए, और उसके बाद में आपका जो पेडिक्योर का सामान है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। कुछ आपको ज़्यादा चीज़ें भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से जब आप देखोगे तो इनो पानी में झाग बना रहा होगा। इनो एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए चेहरे के लिए सही नहीं होता। कई लोग यूट्यूब पर ये भी कहते हैं कि इसे आप चेहरे पर लगाओगे तो झाइयाँ चले जाएगी, चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, चेहरे की और बॉडी की स्किन हमेशा अलग अलग होती है। मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली के मेंबर्स मत बनो, बट इस ज्ञान को हमेशा याद रखो, इनो, अदरक, लेमन जैसी चीज़ें हमारे स्किन के ऊपर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो पैर है, इसे हमने इस पानी में डाल लिया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर आवाज़ तो लड़के का आ रहा है और इंसान तो लड़की दिख रही है, तो ये जो है मेरी मदर है जो इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प कर रही है। यहाँ पर आप उनके हाथों पर ध्यान से गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं पर हम बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ करने वाले हैं। पैरों पर भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप ये समझ पाओगे कि हाँ यार, अगर ऐसे हम यूज़ करेंगे ना तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। अब 10 मिनट तक आपको अपने पैरों को इस पानी में डालकर रखना है और धीमे-धीमे हाथों से अपने पैरों के ऊपर मसाज करते रहनी है। आप चाहो तो इसे अपने थाइस तक भी लेकर जा सकते हो। इस पानी की मदद से आपके जो पैर हैं ये बहुत ज़्यादा ग्लोइंग तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके पैरों में जमा हुआ डेड स्किन सेल्स जो है ये भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसके वजह से जो आपके बॉडी के ऊपर मैल है, जो पैरों में सालों से जमी हुई गंध है, वो आपको निकलती हुई नजर आएंगी। जैसे ही 10 से 15 मिनट तक आप अपने पैरों को इसके अंदर रखोगे और उसके बाद में धीमे हाथों से ब्रश को आपके पैरों के ऊपर से घुमाना स्टार्ट करोगे, तो आप ये देख पाओगे कि आपके जो पैर हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। नाखून में भी कई लोगों के मैल जम जाता है, जो कि दिखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए नाखून को भी अच्छे से ब्रश से आप साफ कर लीजिएगा और अपनी जो स्किन है उसके ऊपर से भी ब्रश को अच्छे तरीके से घुमा लीजिएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ये लंबे समय तक ग्लो तो करेगी ही, लेकिन डेड स्किन्स निकल जाने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। 10 मिनट इस पानी में आपने पैर रखे, उसके बाद में 1 से 2 मिनट के लिए ब्रश को अच्छी तरीके से इन पैरों के ऊपर से आपको घुमाना है और उसके बाद में आप ये देखोगे कि जो पानी है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाएगा, क्योंकि पानी में आपका जो पैर है ये मैल को छोड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, एक सूखा कपड़ा लेना है और इन पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है। जैसे ही आप पोंछोगे ना, तो आपको क्या ग्लो देखने के लिए मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी भी आप देख सकते हो कि पैरों में ग्लो आ चुका है और पहले के पैर जो मैंने आपको बताए थे कि भैया इस पर गौर फरमाना, उसके ऊपर ग्लो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, वो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहे थे। उनके ऊपर टैन था, उनके ऊपर मैल था, उनके ऊपर डेड स्किन सेल्स थे, उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि दिखने के लिए बिल्कुल भी शोभवंत नहीं दिखती थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर सारे डेड स्किन सेल्स जो है ये समा गए हैं। और जैसे ही आप पैर को देखोगे तो आप देखोगे कि भैया पैर कितना ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है हाथ, क्योंकि अब बारी आने वाली है यूरोप के उस डॉक्टर की जिन्होंने हमें बताया था कि कैसे आप एंटी एजिंग अपने स्किन के ऊपर इफेक्ट ला सकते हो वैसलीन के इस्तेमाल से। अब आपको शादी पार्टी या फंक्शन में जाना है तो की एक रात पहले आप इस चीज़ को कर लीजिएगा और इफेक्ट आपके सामने होगा। अब वैसलीन का उपाय करने के लिए हमको सबसे पहली चीज़ जो लेनी है ना दोस्तों, वो है मसूर के दाल की पाउडर। अब हम सभी लोग जानते हैं कि मसूर की दाल जो है ना, ये हम सभी के घर पे अवेलेबल होती ही है। ऐसा कोई भी नहीं जिसके घर पे मसूर की दाल नहीं है। मसूर के दाल को आपको लेना है, पॉट में डालना है और आपको मिल जाएगी मसूर के दाल की इस पाउडर। और इस पाउडर को आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास में शुगर की पाउडर, यानी शक्कर की पाउडर। ये जो चीज़ होती है ना दोस्तों, ये हमारे स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट को लाती है। ये चीज़ जो है ना, जब हमारे स्किन पर थोड़ी-सी हल्की-सी बहुत सूखी पड़ जाती है, तो हमारी स्किन टाइटनेस को महसूस करती है और वो जो एज रिवर्सिंग वाला फैक्टर है ना, वो जो एंटी एजिंग वाला इफ़ेक्ट है ना, वो इसके वजह से बड़े तेज़ी से हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसके अंदर दोस्तों, हमें ज़्यादा हल्दी बिल्कुल भी नहीं मिलानी। यहाँ पर आप देख सकते हो हल्दी की क्वांटिटी कितनी कम है। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, मसूर की दाल की पाउडर और शुगर की जो पाउडर है वो आप कितनी भी ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान से याद रखना, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट अगर आपको लाना है, तो टर्मरिक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, ये कंबाइंडली आपके स्किन को टाइट बनाएगी, आपके चेहरे से व्रिंकल्स को हटाएगी, आपकी स्किन में ग्लो लाएगी। ये जो चीज़ है, ये हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ वाटर। किसी भी कंपनी के रोज़ वाटर को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप तो प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ। मैं किसी कंपनी का खाली फुकट में प्रमोशन आखिर क्यों करूँ? जब आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे कंपनीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना दोस्तों। अब ये जो चीज़ है, इसको हम 1 चम्मच जो है इसमें ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन उन लोगों को बिल्कुल यूज़ करना है जिनकी स्किन ड्राई है।
अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप चाहते हो कि सर मैं ग्लिसरीन यूज़ ही नहीं करना चाहता, तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई एंटी एजिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन हाँ, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आप एग्री करते हो कि हाँ सर मैं इसके अंदर ग्लिसरीन डालूंगा, तब ही ये असर दिखाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर जो आपको पिंकिश चीज़ दिख रही है, जो पिंकिश ग्लो आपको इस क्रीम में दिख रहा है, वही पिंकिश ग्लो, वही पिंकिश स्किन टाइटनिंग आपको आपकी स्किन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कब? जब आप इसके अंदर आधी कटोरी, आधी छोटी कटोरी कच्चा दूध ऐड कर लोगे तब। अब जो हाथ मैंने आपको बताए थे, आपको याद नहीं होंगे तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो काले काले हाथ है, इनके ऊपर जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो व्रिंकल्स देखिए कैसे फेड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों स्किन टाइटनिंग इफेक्ट है। इससे आप ये देखो कि कैसे जो इनकी स्किन है ये बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आप जो इस क्रीम को बनाने वाले हो ना दोस्तों, उसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए। अगर आपने सारी चीज़ें ध्यान से फॉलो की तो उसका टेक्सचर ऐसा ही आएगा। और आपके चेहरे की बात है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। इसी तरीके से बनाइए और ध्यान से सुनिए। अब मान के चलते किसी शादी पार्टी या फंक्शन में आपको कल जाना है, तो आज रात को सोने से पहले पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए और उसके बाद में इस चीज़ को बनाइए। अब हमारी जो मोस्ट अवेटेड चीज़ है, जो कि यूरोपियन डॉक्टर ने बताया है कि भैया इस इंग्रेडिएंट के अंदर मिलाओगे तो ऐसी स्किन टाइटनिंग, ऐसी स्किन लाइटनिंग, ऐसी स्किन वाइटनिंग इफेक्ट आएगी, वो है वैसलीन। वैसलीन आपको इसके अंदर 1 चम्मच मिलाना है। वैसलीन जो है ये जैसे ही हमारे स्किन के अंदर जाती है तो हमारी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर निखार आता है। वो निखार कैसा होता है ये भी आपको आगे देखने के लिए मिलने ही वाला है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले फेस वॉश करना है। इसको इस्तेमाल करने के तुरंत बाद में फेस वॉश करोगे तो इसके इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन के अंदर नहीं आ पाएँगे। आपको इसको अपने स्किन के ऊपर लगाना है, 10 से 15 मिनट सूखने देना है। इसके अंदर हमने जो शक्कर यानी शुगर की पाउडर मिलाई थी, उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और इसके अंदर जो मसूर की दाल है, वो डेड स्किन सेल्स को बाहर फेंकती है और जो आपका चेहरा है उसके अंदर जो मैल जम गया है उसे बाहर खींच कर निकालती है और आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है। अब आप यहाँ पर इस हाथ को ध्यान से देखिए, इसी हाथ के ऊपर हम इस क्रीम को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। 10 मिनट तक जब आप इसे सूखने दोगे ना, आप खुद देखोगे कि ये जो हाथ है, इससे मैल जो है वो तुरंत बाहर निकल रहा है। जैसे ही इससे मैल बाहर निकलेगा और उसके बाद में हम इसे धोएंगे तो इसके ऊपर के डेड स्किन सेल्स पूरी तरीके से गायब हुए हुए आपको नजर आएंगे और इसके अंदर आपको टाइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। हमेशा याद रखो कि अगर आपकी स्किन टाइट होती है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। अब यहाँ पर हमने इसे धोया भी नहीं है, तभी भी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैल भी निकल रहा है, स्किन भी आपको ग्लो करती हुई नज़र आ रही होगी। और भैया जब हम इसे धोएंगे ना, तब जो जो ग्लो आएगा तो उसे तो आप देखते ही रह जाओगे। तो ये 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, आप चाहो तो 15 मिनट भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपको मात्र 10 मिनट रखना है। बाकी कोई भी स्किन टाइप वाले हैं तो 10 से 15 मिनट का टाइम को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसे धो लिया है, तो आप देख सकते हो इस हाथ को और उस हाथ को जो हमने आपको शुरुआत में दिखाए थे। इस प्रकार से ये जो स्किन है ये कंप्लीटली फेयर हो चुकी है। पीछे की साइड अगर आप हाथ की देखेंगे तो वो आपको ग्लोइंग नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटनिंग इफेक्ट भी है, वाइटनिंग इफेक्ट भी है, ब्राइटनिंग इफेक्ट भी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करो। पीछे के साइड की स्किन पे नहीं है, यहाँ के साइड की स्किन पे है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करो। इफेक्ट कैसा मिला मुझे कमेंट में बताओ। और आज के इस वीडियो में अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आपके हर एक सपोर्ट के लिए धन्यवाद।